गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज से आपकी क्लासेस इन वीडियोस के थ्रू लेने का सोच रही हूँ और आपको सॉल्यूशंस एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर और द बेस मैं आपको यहाँ समझाऊँगी और एक एग्ज़ाम्पल भी दूँगी और उसके बाद आपको अपनी वर्कशीट्स इस वीडियो के हेल्प से खुद से सॉल्व करनी है। तो आज हमारी वर्कशीट जो है वो है नंबर लाइन जो है उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए। सॉल्यूशंस मतलब अगर आपको कोई ग्राफ दिया है और उसमें जैसे कि आपकी ये हाईलाइटेड लाइन आपको दिख रही होगी, उसमें आपको ये लाइंस दिख रही हैं जिस तरह से। तो ग्राफ में ये आपका एक्स एक्सिस होता है ये, और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सिस है, लेकिन ये आपकी लाइंस हैं। अब इन लाइंस को देख के आपको बताना है कि सॉल्यूशंस कितने होंगे। ये जो हाइलाइटर है ये आपकी लाइंस हैं, इन्हें देख के आपको बताना है कि सॉल्यूशंस होंगे कितने। अब मैं आपको बता दूं, अगर लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, जैसे काटती रेखा यहाँ लिखा हुआ है, अगर लाइंस ने एक दूसरे को काट दिया, ठीक है, तो उसका एक ही हल होगा। कितना? एक हल। अगर जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है ना, तो एक ही हल होगा। लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और हल कितना होगा? सिर्फ एक हल, कि इसका एक ही हल निकलेगा। जैसे कि अगर निकलता होता सिर्फ x = 1 और y = 2, तो एक ही हल निकला। क्या? 1, 2 ये हल निकला। x की वैल्यू 1 की, y की वैल्यू 2। कभी कभार जैसे अब यहाँ पे है समपाती रेखाएं। नेक्स्ट, तो इसमें क्या है? रेखाएं इसमें दो हैं, ये एक के ऊपर एक है। ये जो रेखा आपको दिख रही है ये एक नहीं है, ये एक के ऊपर एक दो रेखाएं हैं। ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं, परस्पर ढकी रेखाएं, ठीक है। तो ऐसी रेखाओं के जो सॉल्यूशंस होंगे, हल जो होंगे, वो कैसे होंगे? अनंत। अनंत हल मतलब एक होगा, जैसे मान लिया 1, 2, एक होगा 3, 1। तो ऐसे करके अनंत इसके क्या आ सकते हैं? हल आ सकते हैं। तो ऐसी जब रेखा है जो परस्पर ढकी है तो उसे बोलोगे आप समपाती रेखाएं, और इसके हल आते हैं अनंत। जैसे अगर रेखा ने एक दूसरे को काटा तो हल आएगा एक। अगर रेखा एक के ऊपर एक है तो आएंगे अनंत हल। और अगर रेखा आपस में कैसी है? समान दूरी पे, जैसे कि आपका रेलवे ट्रैक होता है, वैसे ही अगर है तो जो हल होंगे इन्हें बोलते हैं समानांतर रेखाएं, और जो हल होंगे वो होंगे अनेक। कितने होंगे? सॉरी, कोई हल ही नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा। अगर आपकी समानांतर रेखाएं हैं तो कोई हल ही नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको आपकी वर्कशीट में सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ सॉल्व्ड भी हैं। तो ये सॉल्यूशंस कुछ सॉल्व्ड है एग्जाम्पल, और ये एक आपका अनसॉल्व था, ये मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखा दिया। करना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आप a1/8 इसको मानोगे, आगे वाले को ये है आपका a, ये आपका b और ये आपका c। तो a1/8 क्या कर दोगे? जैसे इसके आगे जो आपका होगा, इसके x के आगे क्या है? 1 और 3x में ये हो गया आपका 3। ऐसे ही b1/b2 क्या हो जाएगा? -2/4 है ना। आप इसको कट करो तो क्या आएगा? 2 1 2 2 2 4। ऐसे c1/c2 क्या आ गया? -1/20, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? अब आप देखो, क्या मेरा a b के बराबर है? नहीं। b c के बराबर है? नहीं। तो अगर a1 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2 होता है तो इस कंडीशन में एक ही हल होगा। कैसा होगा? एक ही हल। और और एक हल किसमें होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं में। देख रहे हो, एक ही डॉट है, जब कट किया तो सिर्फ एक जगह कट किया, ये रहा। तो ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और इसमें एक ही हल निकलता है। तो आपको क्या करना है? इसका मतलब इक्वेशन देखनी है और अपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने। कैसे निकाले मैंने? x के आगे जो है 1 है, x के आगे क्या है? फिर यहाँ पे 3। तो क्या हो गया? a1 हो गया x के आगे 1, a2 हो गया x के आगे 3, ऐसे b1 -2 4, ऐसे c1 c2
1 और यहाँ पे -20। और हम ये देख पा रहे हैं कि A1 B1 A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में इक्वल कोई भी नहीं है। और ऐसी कंडीशन अगर होती है तो हम कहते हैं एक हल है या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। मतलब ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो एक हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखो ये दोबारा से 2 इक्वेशंस दी हैं, एक ये वाली। तो मैंने अपना A1 ये है, A2 ये 2/4 जो कि 1/2 होता है। फिर B1 B2 क्या हो जाएगा 3/6 जो कि क्या है 1/2। फिर क्या है C1C2 -9/-18 तो आ गया 1/2। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो जब ये कंडीशन होती है तो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी और संपाती रेखाओं में अनंत हल होते हैं। कैसे होते हैं, अनंत हल, मतलब खूब सारे हल निकलते हैं अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब आपको इस इक्वेशन से आपने A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, C1/C2 निकाला और सब आपस में क्या हो गए, बराबर। कैसे हैं सब आपस में बराबर है ना, देखो 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सब आपस में बराबर हैं तो अनंत हल होंगे और ऐसी रेखाओं को बोलोगे संपाती रेखाएं। थर्ड आपकी कंडीशन है, ये इक्वेशन है। फिर मैंने A1 A2 निकाला 1/2 आया, B1 B2 निकाला 2/4 1/2 निकाला, C1C2 -4/-12 ये 1/3 आया। तो ऐसे में क्या हो रहा है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 है ना, दोनों बराबर हैं। लेकिन C1/C2 कितना है 1/3, ठीक है 1/3। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, समानांतर रेखाओं की। और ऐसे में एक भी हल नहीं होता, मतलब हल निकलेगा ही नहीं। मतलब जब रेखाएं समानांतर हों तो हल होगा ही नहीं। या फिर आप इसको देखो, अगर तो इसको देख के पता करा सकते हो। अगर ये कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर हो तो समझ जाओ कि ये समानांतर रेखाओं की कंडीशन है और इसमें हल निकलता ही नहीं है। अब आपको इस तरह से एक्सरसाइज दी हुई है। पहला सवाल ऐसा है, मैंने फिर तीनों चीज़ें निकाल दी और मैंने देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन होती किसकी है, ये होती है यही वाली, है ना। और इसमें क्या है, कोई हल नहीं और समानांतर रेखाएं होती हैं ऐसी जिसकी कंडीशन ये हो। तो आप अपनी अप्रॉक्स शीट में जो बाकी 2 क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व कर लीजिए। एंड थैंक यू। अब इन वीडियोस के टच में रहना। ओके, टेक केयर।